दोस्तों आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पहले आपने देखा था वैसा ही ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जब भी हमारे भारत में 2014 से बीजेपी सरकार आई, माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यानी किसान को सम्मानित किया उन्होंने। किसान को सम्मानित किया तो मतलब कि 6,000 रुपये सालाना किसान को देना जो है सुनिश्चित किया गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई तो अब उन्होंने 2,000 रुपये और बढ़ा दिए, यानी 8,000 रुपये सालाना करना तय कर दिया गया। और इसमें अब आप सभी को ये होगा कि यार हमने तो अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन चाहे तो आपके पास आधा बीघा हो, आधा बीघा से कम भी हो, चाहे 8 बीघा हो, चाहे 10 बीघा हो, चाहे 12 बीघा हो। आप एक किसान हैं और आप अपनी जमाबंदी जो लगा कर वो अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो जमाबंदी होनी चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड में क्या है कि मोबाइल नंबर जो है वो जुड़े होने चाहिए ताकि ओटीपी आ सके, क्योंकि ये फिंगर से नहीं होता, ये ओटीपी आएगी आधार कार्ड में, तभी इस फार्म को आप ऑनलाइन कर सकोगे। ई मित्रा पे जाना है या आप अपने घर बैठे ही इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। पीएम किसान लिख के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर लगाओगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी भरोगे तो ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एक खाता कापी की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि खाता कापी का मतलब ये है कि इसमें जो आप खाता खुलवाएंगे वो आधार कार्ड से खुलवाएंगे, यानी कि उसमें क्या हो कि आपकी फिंगर से वो खाता चेक होना चाहिए। इसको बोलते हैं डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जब आपके पैसे आते हैं तो डीबीटी के द्वारा आते हैं। तो डीबीटी मतलब कि आपका आधार कार्ड से ये खाता आपका जो है वो खुला होना चाहिए, तो नहीं तो पैसे वो आएंगे नहीं, क्योंकि आपका डीबीटी होएगा नहीं तो वो पैसे आएंगे नहीं। बहुत सारे लोगों के इस तरह से पैसे जो है वो नहीं आ रहे। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा भी दिए और पैसे नहीं आ रहे हैं। उनका मुख्य क्या कारण है? देखो, इनके 2-3 कारण है। एक तो क्या है कि लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग का मतलब क्या होता है कि ये अब ऑर्डर में डाल दिया गया है कि हर साल आपको ज़मीन की जमाबंदी पटवारी से मतलब जो है मोहर लगवा के तहसील सतर पर देनी होती है, जिससे पता चलता है कि ज़मीन आपके पास है अभी भी है। और आप उस ज़मीन से लैंड सीडिंग वो करते हैं, ऑनलाइन तहसील में जाके ऑनलाइन होती है, तो पता चल जाता है कि आप एक किसान हैं और अभी तक भी किसान हैं। तो ये एक ज़रूरी हो गया। जिसकी लैंड सीडिंग नो बोलती है उसका क्या है कि वो पैसे आने बंद हो जाते हैं। दूसरा ये भी डीबीटी, यानी कि आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तभी नहीं आते हैं। तीसरा ईकेवाईसी होती है, यानी कि जो किसान है वो जिंदा खुद है या नहीं है तो उसको फिंगरप्रिंट से ईकेवाईसी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो फॉर्म भरे हैं उनमें राशि नहीं आती, तो उनके ये कारण ज़्यादातर होते हैं। अब क्या होता है कि जो लोग अभी तक इस योजना का फ़ायदा नहीं उठाया और लेना चाहते हैं, तो देखो इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि कोई पार्थी है, कोई बंदा है और उसके पिता एक्सपायर हो गए मान लो, तो वो उसके पिता के नाम ज़मीन चाहे आधा बीघा है तो वो उसको क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा लगा के इंतकाल कराए और अपना नाम जमाबंदी पे लाए, तो एक तो वो करवा सकता है। दूसरा, अपने पिता से या भाई से, किसी से, भाई के पास बीघा आधा बीघा ज़मीन है तो वो गिफ्ट करा के बहनों को करा दे, भाई दूसरों को करा दे थोड़ी थोड़ी, तो नाम तो जमाबंदी में आ ही जाता है। जमाबंदी में नाम आना इसमें जरूरी, इसमें कोई क्राइटेरिया ऐसे तो रखा नहीं है कि 2 बीघे ज़मीन हो, 1 बीघा ज़मीन हो, 8 बीघा ज़मीन हो, 10 बीघा ज़मीन हो। तो इस तरह से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से जब राजस्थान में अब 2,000 रुपये बढ़ाए हैं तो आगे भी बढ़ने के चांस है। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कानूनी तौर पे इसको सही करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप कानूनी तौर पे सही नहीं है तो आपकी योजना से आपको हटा दिया जाएगा और फिर आप इस योजना का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा, आप मुझे तो जानते भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं, इसके बारे में फॉर्म भी भरवा सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए शो करूँगा और आप अपनी राय भी मुझसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो था जो मैंने अब बनाया। हम एक नया वीडियो और भी लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ वो आपको मिलती रहें और समय पे मिलती रहें और एकदम सही जो जानकारी वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।